दो आदमी जो 1000 साल से भी ज्यादा समय पहले इस दुनिया में थे। एक मर चुका था, मिट्टी में मिल चुका था, दूसरा कभी मरा ही नहीं, मौत उसे छू भी नहीं सकी। और दोनों अचानक बिना किसी चेतावनी के एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए, यीशु के साथ, उसी यीशु के साथ जो पूरी दुनिया को बदलने आया था। अब जरा रुको और सोचो, अगर तुम्हें किसी को बुलाना होता इतिहास के किसी भी महापुरुष को, तो किसे बुलाते? इब्राहिम को, जो विश्वास का पिता कहलाता है, दाऊद को, जो इज़राइल का सबसे महान राजा था, यशायाह को, जिसने मसीहा के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां की? तो फिर क्यों आए मूसा और एलिय्याह? यही वो सवाल है जो आज तक किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा। और इस एक सवाल का जवाब, सिर्फ इस एक सवाल का जवाब, पूरे पवित्र शास्त्र की असली और गहरी कहानी को खोल देता है, परत दर परत। पवित्र शास्त्र में एक ऐसी घटना है जिसे कहते हैं रूपांतरण। यीशु एक ऊंचे पहाड़ पर गए अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों के साथ, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और वहां जाकर ऐसा हुआ जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा था। यीशु का चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा, उनके वस्त्र बर्फ से भी ज्यादा सफेद और चमकीले हो गए। और फिर बिना किसी आहट के 2 लोग प्रकट हुए, मूसा और एलिय्याह। पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों डर के मारे कांपने लगे और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन असली सवाल यह है कि यह भेंट क्यों हुई? उस पहाड़ पर वो तीनों आपस में क्या बात कर रहे थे? और यह सब यीशु की मृत्यु से ठीक 6 दिन पहले ही क्यों हुआ? ना 1 दिन पहले, ना 1 दिन बाद। पहले बात करते हैं मूसा की। मूसा पैदा हुआ था मिस्र देश में, एक दास के घर में, जहां इजरायली लोग सदियों से जुल्म सहते आ रहे थे। फिरौन का क्रूर आदेश था कि जितने भी इब्रानी पुरुष बच्चे पैदा हों, उन्हें नील नदी में फेंक दो। मूसा की मां ने एक टोकरी में छुपाया, उसमें राल लगाई ताकि पानी अंदर न जाए, और उसे नदी की धारा पर बहा दिया। वो टोकरी बहती बहती फिरौन की बेटी तक पहुंची और उसने उस बच्चे को देखा। उसके रोने पर उसका दिल पिघल गया और उसने उसे गोद ले लिया। मूसा पला बढ़ा महल में, एक दास का बेटा, राजकुमार की तरह। अब एक दिन परमेश्वर ने मूसा से बात की, एक झाड़ी के जरिए जो जल रही थी पर राख नहीं हो रही थी। मूसा रुक गया, नजदीक गया, और तभी परमेश्वर ने कहा, मूसा, मेरे लोग मिस्र में गुलामी में पिस रहे हैं, उनकी चीख मेरे कानों तक पहुंची है। जा, फिरौन के पास जा और मेरे लोगों को आजाद करा। मूसा डर गया, उसने बहाने बनाए। उसने कहा कि मैं तो बोल भी ठीक से नहीं सकता, लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, फिरौन मुझे सुनेगा क्यों? लेकिन परमेश्वर नहीं माना, और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा उद्धार अभियान। परमेश्वर ने मिस्र पर 10 ऐसी विपत्तियां भेजी जिन्होंने उस महाशक्तिशाली राज्य की नींव हिला दी। फिरौन हर बार घुटने टेकता और हर बार अपनी जबान से पलट जाता, लेकिन परमेश्वर नहीं रुका। और आखिरकार वो रात आई जब लाल सागर 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे किसी ने अपने हाथों से पर्दा खींच दिया हो, और 20 लाख इब्रानी लोग सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी की राह पर चल पड़े। मूसा उनका उद्धारकर्ता बन गया। 50 दिन बाद मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ा, और वहां आग, धुआं, गर्जना और कंपकंपी के बीच परमेश्वर ने मूसा को दी 10 आज्ञाएं, और मूसा बन गया परमेश्वर और इंसानों के बीच का सेतु, वो पुल जिस पर चलकर परमेश्वर की बातें इंसानों तक पहुंचती थीं। व्यवस्था आई मूसा के जरिए। हर आज्ञा, हर विधि, हर बलिदान, सब कुछ मूसा के माध्यम से। 40 साल, 40 लंबे थका देने वाले साल। मूसा ने इस कठिन और बार बार शिकायत करने वाली कौम को रेगिस्तान में अगुवाई दी, जो हर मुश्किल में परमेश्वर को कोसती थी, हर मोड़ पर विद्रोह करती थी और हर बार मूसा को ही दोष देती थी। मूसा ने उन्हें बार बार बचाया, बार बार उनके लिए गुहार लगाई। और जब 40 साल की वो थकान पूरी होने को थी, जब कनान की भूमि उनकी आंखों के सामने थी, जब मंजिल सामने दिख रही थी, ठीक उसी वक्त परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम नहीं जा सकते। बात यह थी कि एक बार जब लोगों को प्यास लगी और वो हाय हाय करने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि चट्टान से बात करो, पानी आ जाएगा। लेकिन मूसा उन लोगों की शिकायतों से थक चुका था, उनके विद्रोह से थक चुका था। वो क्रोध में आ गया और उसने चट्टान से बात करने की बजाय
अपनी लाठी से उसे 2 बार मारा। पानी तो आ गया, लेकिन एक पल की कमजोरी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया और लोगों के सामने मेरी पवित्रता को नहीं माना, इसीलिए तुम उस भूमि में नहीं जाओगे। व्यवस्था विवरण के 34वें अध्याय में वो दृश्य लिखा है जिसे पढ़कर दिल भर आता है। परमेश्वर मूसा को नब्बो पर्वत की चोटी पर ले गया। वहां से मूसा ने देखी वो पूरी भूमि जिसके लिए उसने 40 साल जिया था, पर वो अंदर नहीं जा सकता था, वो बस देख सकता था। वहीं उस पहाड़ पर मूसा की मृत्यु हुई और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने खुद मूसा को मोआब की घाटी में दफनाया और आज तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। मूसा इस्राएल का सबसे महान अगुवा, सबसे महान भविष्यद्वक्ता, वादा की हुई भूमि के बाहर बिना उसमें प्रवेश किए। अब बात करते हैं एलिय्याह की। एलिय्याह की कहानी है अलौकिक शक्ति और अनोखे रहस्य की। पवित्र शास्त्र में एलिय्याह अचानक प्रकट होता है। कोई भूमिका नहीं, कोई परिचय नहीं। राजाओं की पहली पुस्तक के 17वें अध्याय में वो सीधे इस्राएल के सबसे दुष्ट राजा अहाब के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जीवित परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न ओस पड़ेगी न वर्षा। और ऐसा ही हुआ। 3.5 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। अकाल फैल गया, जमीन सूख गई, लोग तड़पे। लेकिन परमेश्वर ने एलिय्याह को छुपाकर रखा। कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते थे। एक विधवा के घर में उसके आटे और तेल ने अकाल के पूरे दिनों में दम नहीं तोड़ा। लेकिन एलिय्याह का सबसे बड़ा पल आया करमेल पर्वत पर। एक तरफ अकेला एलिय्याह, दूसरी तरफ बाल के 450 भविष्यद्वक्ता। चुनौती थी, आग बुलाओ, जो सच्चा परमेश्वर होगा वो आग से जवाब देगा। बाल के भविष्यद्वक्ता सुबह से लेकर दोपहर तक और फिर शाम तक चिल्लाते रहे, नाचते रहे, अपने आप को काटते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। एलिय्याह ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता सोचने में लगा हो या कहीं गया हो या सो गया हो। और जब वो थक हार कर चुप हो गए, तब एलिय्याह की बारी आई। एलिय्याह ने परमेश्वर की वेदी 12 पत्थरों से बनाई, एक एक इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए। वेदी के चारों ओर एक नाली खोदी, बलिदान रखा और फिर उस पर 12 घड़े पानी उड़ेल दिया। पानी वेदी से बहकर नाली में भर गया और फिर एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो जाए कि तू ही इस्राएल में परमेश्वर है। और आग गिरी आसमान से। उसने बलिदान जला दिया, लकड़ी जला दी, पत्थर जला दिए, मिट्टी जला दी और नाली का पानी भी सुखा दिया। सारे लोग मुंह के बल गिर पड़े और चिल्लाए, परमेश्वर ही परमेश्वर है। बाल के 450 भविष्यद्वक्ता उस दिन मारे गए। और फिर एलिय्याह ने प्रार्थना की और बारिश आई। लेकिन एलिय्याह की कहानी का अंत सबसे अनोखा है। राजाओं की दूसरी पुस्तक के 2 अध्याय में लिखा है कि एक दिन एलिय्याह और उसका शिष्य एलीशा साथ चल रहे थे और अचानक आग का रथ और आग के घोड़े उनके बीच आ गए। एक बवंडर उठा और एलिय्याह जीते जी, बिना मरे, बिना बीमार पड़े आसमान में उठा लिया गया। पुराने नियम में सिर्फ 2 लोग हैं जो कभी नहीं मरे, हनोक और एलिय्याह। और सदियों बाद भविष्यद्वक्ता मलाकी ने एक चौंकाने वाली बात कही, देखो, उस परमेश्वर के महान और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिय्याह को भेजूंगा। एलिय्याह वापस आएगा। कब, क्यों, किसके लिए? अब हम उस पहाड़ पर चलते हैं। यीशु अपने 3 सबसे प्रिय शिष्यों को लेकर हेर्मोन पर्वत पर गए, इस्राएल के उत्तरी भाग में। और वहां यीशु का रूप बदल गया। उनका चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। उनके वस्त्र ऐसे सफेद हो गए जैसे किसी ने उन पर प्रकाश ही ओढ़ा दिया हो। और अचानक मूसा और एलिय्याह प्रकट हो गए। लेकिन यह भेंट हुई क्यों? लूका के 9वें अध्याय के 31वें पद में असली जवाब छिपा है। वहां लिखा है कि वो तीनों यीशु के उस प्रस्थान के बारे में बात कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। और जो मूल यूनानी भाषा में यह शब्द लिखा गया है वो है निर्गमन। मूसा ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला था और उस घटना का नाम था निर्गमन। और अब यीशु एक और निर्गमन करने वाले थे, लेकिन इस बार सारी मानव जाति को पाप की गुलामी से
मृत्यु की गुलामी से, शैतान की कैद से निकालना था। मूसा का निर्गमन देह का था, लोग एक देश से दूसरे देश गए। यीशु का निर्गमन आत्मा का था, इंसान अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में, पाप से मुक्ति में गया। मूसा के निर्गमन में फसह का मेमना था, मेमने का खून दरवाजे की चौखट पर लगाया गया और मृत्यु उस घर से आगे निकल गई। यीशु स्वयं वो अंतिम और सच्चा फसह का मेमना बने। पौलुस ने लिखा, हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हो गया। मूसा ने लोगों को लाल सागर से पार करवाया था, मृत्यु से जीवन की ओर, गुलामी से आजादी की ओर। यीशु स्वयं मृत्यु के आर पार गए और तीसरे दिन जी उठे और अपने साथ उन सब के लिए रास्ता खोल दिया जो उन पर विश्वास करते हैं। मूसा ने लोगों को सीनै पर्वत पर ले जाया था, जहां परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। यीशु ने उस व्यवस्था की हर एक मांग को पूरा किया, बिना एक बार ठोकर खाए, बिना एक पल चूके। और फिर उस व्यवस्था के श्राप को उन्होंने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। और मूसा, जो वादा की हुई भूमि में कभी नहीं जा सका, वो अब उस पहाड़ पर खड़ा है, महिमा में, यीशु के साथ। वो अब उस असली वादा की हुई भूमि में है, जिसके लिए कनान बस एक प्रतीक था। कनान तो बस एक छाया थी। असली भूमि परमेश्वर का राज्य है, नई सृष्टि है, अनंत विश्राम है। और मूसा वहां पहुंच गया, यीशु के जरिए। आखिरकार वो घर पहुंच गया। और एलिय्याह, वो वहां था क्योंकि वो सभी भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधि था। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियेल, सब ने सदियों तक आने वाले उद्धारकर्ता की बात की थी। और अब एलिय्याह वहां खड़ा होकर जैसे पूरे भविष्यवाणी के इतिहास की ओर से कह रहा था, यही वो है, यही वो मसीह है जिसकी हम सब ने बात की थी। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधि था, एलिय्याह भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि था, और दोनों मिलकर पूरे पुराने नियम की गवाही दे रहे थे। हे यीशु, हम तुझे ही इशारा करते थे, हमारी हर बात तुझ तक आकर पूरी होती है। अब उस पल की बात करते हैं जब सब कुछ चरम पर पहुंचा। पतरस, जो हमेशा बिना सोचे बोल देता है, उसने वहां कहा, प्रभु, यहां हमारा रहना अच्छा है, चाहो तो मैं यहां 3 तंबू बनाऊं, एक तुम्हारे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। पतरस का इरादा बुरा नहीं था, वो इस अनुभव को लंबा खींचना चाहता था, लेकिन उसकी बात में एक बड़ी चूक थी। 3 तंबू यानी 3 बराबर, यीशु बराबर, मूसा बराबर, एलिय्याह। और ठीक उसी पल एक चमकीला बादल आया और उन्हें ढक लिया। वही बादल जो इज़राइल को रेगिस्तान में राह दिखाता था, वही महिमा जो मिलाप वाले तंबू को और फिर मंदिर को भर देती थी। और उस बादल में से एक आवाज आई जिसने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों मुंह के बल गिर पड़े, और जब उन्होंने ऊपर देखा, केवल यीशु था। इस दृश्य में परमेश्वर ने वो कहा जो पूरे पवित्र शास्त्र का सबसे बड़ा धर्मशास्त्रीय वक्तव्य है। परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था का समय पूरा हुआ, भविष्यवाणियों का द्वार पूरा हुआ, मेरा पुत्र यहां है। यही अंतिम वचन है, यही अंतिम अधिकार है। इब्रानियों की पत्री का पहला अध्याय कहता है, परमेश्वर ने प्राचीन काल में बाप दादों से अनेक भागों में और अनेक तरीकों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था। इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। मूसा ने व्यवस्था दी, यीशु ने अनुग्रह और सत्य दिया, एलिय्याह ने आसमान से आग बुलाई, यीशु स्वयं जगत की ज्योति है। मूसा ने लोगों को बादल के खंभे और आग के खंभे के साथ रेगिस्तान में चलाया। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। व्यवस्था और भविष्यवाणी रास्ते का नक्शा थे। यीशु वो मंजिल है, वो मील के पत्थर थे। यीशु वो शहर है, वो उद्धारकर्ता की ओर इशारा करते थे। और उस पहाड़ पर मूसा और एलिय्याह हट गए, वो चले गए, केवल यीशु रहा, क्योंकि वो अकेला ही काफी है। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो बाइबल सिग्नल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।